आकाश मिसाइल सिस्टम और MRSAM के बाद भारत उतारने वाला है मिसाइलों का सबसे बड़ा दुश्मन। दुनिया की सबसे बेस्ट तकनीक के साथ उतरेगा LRSAM सिस्टम। इसके सामने अमेरिकी थॉड और रूसी S-400 भी भरते हैं पानी। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान लगातार अपने मिसाइलों को बढ़ा रहे हैं। चीन तो भारत चीन सीमा के पास मिसाइल साइलो तक बना रहा है। इसमें वो अपनी मिसाइलों को जमीन के अंदर छुपा कर रखेगा और जब भी इसकी जरूरत होगी तुरंत ही वो इन्हें एक्टिवेट कर देगा। हालांकि वैसे भारत के पास चीन की ऐसी मिसाइलों के जवाब में कई सारी क्रूज मिसाइलें हैं, जैसे कि ब्रह्मोस और आकाश। लेकिन जरा सोचिए कि अगर चीन ने अपनी इन मिसाइलों को भारत पर गिरा दिया तो गिराने के बाद भारत चीन पर अपनी मिसाइलें दाग देगा और मिसाइल हमले का जवाब दे देगा। लेकिन चीन के मिसाइल हमले से भारत का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। सैकड़ों हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। यानी भारत को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो चीन के इन मिसाइलों को हवा में ही राख कर दे और उसके बाद भारत इस मिसाइल के हमले का जवाब दे। दोस्तों, इसके लिए भारत के पास रूस का दिया हुआ S-400 तो है, लेकिन यह भारत के लिए वास्तव में नाकाफी है, क्योंकि ताकत और रेंज के मामले में यह भारत की जरूरत के मुताबिक है। लेकिन भारत को फिलहाल रूस से 3 ही S-400 की यूनिट मिली है और भारत को सिर्फ चीन के खिलाफ तैनात करने के लिए S-400 की 5 यूनिट चाहिए और रूस ने यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत को S-400 की शेष 2 यूनिटों को फिलहाल 2-3 साल बाद देने का प्लान बनाया है। और जिस तरह से चीन भारत के खिलाफ योजनाएं बना रहा है, उसे देखते हुए तो भारत को ये यूनिट्स तुरंत चाहिए। हाल ही में खबर आई है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण भारत को हथियारों की डिलीवरी फंसी हुई है। रूस से भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे थे, लेकिन इनकी डिलीवरी नहीं हो पाई है। 2024 तक इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारतीय सीमा पर तैनात होना था, लेकिन अब रूस का कहना है कि वो बाकी के यूनिट्स को 2026-27 तक डिलीवर करेगा। और बताया तो ये जा रहा है कि रूस 2026-27 तक ये सिस्टम दे पाएगा। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए तो भारत ने अपने खुद का एक घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करने का प्लान बना डाला है। हाल ही में इसे तैयार करने का काम शुरू हो जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो भारत का यह सिस्टम रूस के S-400 सिस्टम से भी ज्यादा एडवांस्ड होगा। इस वीडियो में हम आपको इसी कमाल के देसी सिस्टम को बताने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और इस संबंध में जो भी आपके विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देश में रूस जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी। हवा में 400 किलोमीटर तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट को कर देगा तबाह। दोस्तों, भारत के पास अब रूस के S-400 जैसे कई सिस्टम होने वाले हैं। भारत लंबी दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाला डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी में है। ये 400 किलोमीटर तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम होगा। यह मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले स्टिल्थ लड़ाकू विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और सटीक निर्देशित हथियारों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम होगा। इसे LRSAM यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल नाम दिया गया है। 3 लेयर्स वाले इस मिसाइल सिस्टम को बनाने का प्रस्ताव डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है और खबर है कि जल्द ही इसे मंजूरी मिलने वाली है। भारत इसे बनाने के लिए 20,500 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। LRSAM डिफेंस सिस्टम डेवलप करने के बाद भारत दुश्मन के ड्रोन्स और लड़ाकू विमानों को हवा में ही निशाना बना सकेगा। इस तरह की स्वदेशी तकनीकी क्षमता दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही है। इस मिसाइल सिस्टम में जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइलों की 3 लेयर्स होंगी, जिसमें डिफरेंट रेंज तक टारगेट को हिट किया जा सकता है। अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर होगी। इससे पहले भारत इजराइल के साथ मिलकर मीडियम रेंज का मिसाइल सिस्टम MRSAM बना चुका है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर है। अब इसके बाद लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम LRSAM को डेवलप करने की तैयारी है। दोस्तों, भारत का सिस्टम LRSAM
रूस के S-400 से काफी अलग होगा। S-400 मिसाइल सिस्टम 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस है, जो दुश्मन के जंगी जहाज, ड्रोन, विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों को 400 किलोमीटर की दूरी पर निशाना बना सकता है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए इसे कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। इसमें 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो रेडार लगा हुआ है, जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। ऑर्डर मिलने के 5 से 10 मिनट में ही यह ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। S-400 की एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। S-400 में 400 इस सिस्टम की रेंज को दर्शाता है। भारत को जो सिस्टम मिल रहा है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी ये 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है। डिफेंस सिस्टम की हर यूनिट में एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम, एक सर्विलांस रेडार, एक गाइडेंस रेडार और ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर शामिल होता है। अब भारत का LRSAM सिस्टम रूस के इस 400 से भी ज्यादा एडवांस्ड होने वाला है। अगर सभी चीजें प्लान के हिसाब से रही तो भारतीय सेना 2028-29 तक भारतीय सेना 2028-29 तक इस हथियार प्लेटफॉर्म को तैनात कर सकती है। भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी है दुनिया में डिमांड। 2.5 मैक की स्पीड से दुश्मन पर हमला बोलती है मिसाइल। दोस्तों, LRSAM से पहले भारत के पास आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, जिसे दुनिया खरीदने के लिए भारत से संपर्क कर रही है। वास्तव में भारत इस सिस्टम में आकाश NG मिसाइल यूज करता है, जो काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये नॉर्मल आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एडवांस्ड वर्जन है। आकाश NG में NG का मतलब नेक्स्ट जनरेशन से है, यानी अगली पीढ़ी का सबसे धमाकेदार हथियार। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भारत को इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल दोस्तों, पहले भारत इजराइल द्वारा तैयार किया हुआ आयरन डोम खरीदने का प्लान बना रहा था, लेकिन इस दौरान भारत को यह पता चला कि इजराइल के द्वारा बनाए गए ये आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम सिर्फ छोटे हथियारों को, छोटी मिसाइलों को मार के गिरा सकता है। ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को और बैलिस्टिक मिसाइलों को मारकर नहीं गिरा सकता। इसीलिए भारत ने खुद ही ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करने का फैसला किया है जो ऑलराउंडर हो। तब आकाश NG का कॉन्सेप्ट सामने आया और इस पर काम करने का प्लान तैयार हुआ। आकाश NG जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया है। आकाश NG में डुअल प्लस सॉलिड रॉकेट मोटर है, जो इसकी गति को बढ़ाता है। इसकी रेंज 40 से 80 किलोमीटर है। साथ ही इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टी फंक्शन रेडार यानी MFR लगा हुआ है, जो एक साथ कई दुश्मन मिसाइलों या विमानों को स्कैन कर सकता है। आकाश NG मिसाइल 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को नष्ट कर सकती है। सबसे ज्यादा खतरनाक इसकी गति है। यह दुश्मन को बचने की तैयारी का मौका भी नहीं देता। इसकी गति 2.5 मैक यानी 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 सेकेंड में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है।